नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। बहुत समय से मैं देख रहा हूं अखबारों में और ख़ास तौर से सोशल मीडिया में ये जो यूपी में देवरिया में एक ज़मीनी विवाद को लेकर 6 लोगों की हत्या हो गई, उसके बाद से तरह तरह की राजनीति चल रही है। कई तरह की राजनीतिक ताकतें उसमें जुड़ गई हैं। इस पूरे मामले को जातीय संघर्ष देने की भी कोशिश की जा रही है। सोशल मीडिया में तो ना जाने एक तरीके से ना बिल्कुल आमने सामने ब्राह्मण वर्सेस यादव की लड़ाई जैसे बनती हुई दिख रही है। रोज हजारों ऐसे पोस्ट पढ़ने को मिलते हैं, उस पर हजारों कमेंट भी देखने को मिल रहे हैं। अखिलेश यादव यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी फैसला कर लिया है कि वो देवरिया जाएंगे। आज अंदर की बात में मैं उनके इस फैसले की इनसाइड स्टोरी और उनके देवरिया जाने के पीछे की वजह और फिर आगे क्या होने वाला है, इन सब के बारे में विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और एक बात और भी, वीडियो देखने के बाद आप अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा, लेकिन मर्यादित तरीके से, तर्कपूर्ण तरीके से गाली गलौज करने से बचेंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि देवरिया में जो कांड हुआ है उसके बाद से इसी तरीके से बात हो रही है। उसे आप बातचीत नहीं कह सकते हैं, गाली गलौज ही कह सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इन सब पर आप न पड़े। अखिलेश यादव ने 12 तारीख को यानी 12 अक्टूबर को 2 बड़े फैसले किए। आपको शायद ये ना पता हो, एक फैसला तो सामने दिखा जब उन्हें लखनऊ में गोमती नगर में JPNIC में जयप्रकाश नारायण यानी जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करने से रोक दिया गया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं रुकने वाला नहीं हूँ, गेट फांद कर वो चले गए और माल्यार्पण कर दिया। ये तो एक फैसला था जिसकी वीडियो और तस्वीरें आप सब ने देख और सुन ली। दूसरे फैसले की जानकारी बाद में आई। हालांकि फैसला उसी दिन हुआ था जिस दिन सवेरे अखिलेश ने कहा कि मैं JPNIC तो जाऊंगा ही जाऊंगा, जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण करूंगा ही। उसी दिन उन्होंने अपने कोर टीम के साथ बैठक में ये फैसला ले लिया कि मैं देवरिया ज़रूर जाऊंगा और वहां जाकर दोनों ही परिवारों के लोगों से मिलने की कोशिश करूंगा। वहां जाकर हालात देखूंगा कि आखिर क्या हुआ है। अचानक से ये फैसला क्यों किया अखिलेश यादव ने, इसके पीछे की कहानी बताता हूँ। और आज जो कुछ लखनऊ में हो रहा है, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसको भी जोड़कर आप देखिएगा। अब से कुछ देर पहले हमारे मीडिया के साथियों ने अखिलेश यादव से पूछा कि देवरिया जाने के पीछे कोई राजनीतिक फायदे की बात है, तो उन्होंने कहा ऐसा करके मैं कोई लाभ नहीं लेना चाहता हूं। लेकिन कोई भी राजनीतिक व्यक्ति अगर कोई काम करता है तो उसके पीछे एक मंशा होती है, उसके अपने राजनीतिक गुणागणित होते हैं, जोड़ घटाव होता है, इसमें उसका फायदा होने वाला या नुकसान होने वाला है। खास तौर से जब हम जान रहे हैं कि कुछ ही महीनों बाद अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, जहां बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा रोल राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी साथी ज़रूर है, लेकिन वो चाहेगी कि उसकी धमक इतनी हो कि राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी, विपक्षी गठबंधन में भी उसकी बात सुनी जाए। इसीलिए देवरिया जाने के उनके फैसले को हम डिकोड करना चाहेंगे। उन पर बड़ा दबाव था। अखिलेश यादव नहीं चाहते थे शुरुआत में कि वो वहाँ जाएं देवरिया में, क्योंकि इससे बिल्कुल ये हो जाएगा कि वो यादवों के साथ खड़े हैं। क्योंकि आप कहानी जानते ही होंगे कि देवरिया में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन जब गोरखपुर में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मौजूद थे, वहाँ से महज 40 मिनट की दूरी पर एक बड़ा कांड हो गया। मामला तो 10 बीघे ज़मीन का था, लेकिन पहले प्रेमचंद यादव सत्यप्रकाश दुबे के घर गए, उनकी हत्या कर दी गई और उसके बाद भीड़ ने जाकर, जिसमें यादवों की बहुलता थी, चूँकि वो सब प्रेमचंद यादव के गांव वाले थे, सत्यप्रकाश दुबे के परिवार की 5 लोगों की हत्या कर दी, जिसमें सत्यप्रकाश दुबे, उनकी पत्नी, उनकी 2 बेटियां, उनका एक बेटा, और एक बेटा इतनी तरह घायल हो गया है बुरी तरह से, जिसका गोरखपुर में इलाज चल रहा है, और एक बेटा उनका बच गया है, देवेश, जो अपनी बातें आजकल मीडिया के सामने रख रहा है। शुरुआत में ये लग रहा था कि कहानी ये ब्राह्मण वर्सेस यादव की एक ज़मीनी विवाद को उसी इलाके तक रह जाएगी, लेकिन सोशल मीडिया में जिस तरीके से इसको लेकर
हाय तबाह मचाई जा रही है और जिस तरीके से बीजेपी के एक विधायक है वहाँ शलभ मणि त्रिपाठी, उन्होंने बिल्कुल खुली तरीके से उस ब्राह्मण परिवार के साथ आए हैं, उसके काउंटर में समाजवादी पार्टी के लोग भी उठ खड़े हुए हैं। अखिलेश यादव वहाँ जा रहे हैं, उससे पहले आज लखनऊ में उन्होंने अति पिछड़ी जाति के नेताओं की एक बैठक बुलाई। अब सोचिए 16 तारीख को देवरिया जा रहे हैं, आज उन्होंने लखनऊ में बैठक बुलाई। उस बैठक में भी इस बात को लेकर चर्चा हुई। पूरा प्रयास है अखिलेश यादव का कि इसी बहाने इस लड़ाई को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाया जाए। अगड़े की अगुवाई में उधर ब्राह्मण दिख रहा है और यादवों के साथ तमाम पिछड़ी जातियों को भी जोड़ा जाए, ये बताया जाए कि लड़ाई सिर्फ उनकी नहीं है, ये लड़ाई अगड़े और पिछड़े की बनाई जा रही है और ब्राह्मण से मामला निकलकर ब्राह्मणवाद दिखलाने और बताने की कोशिश अखिलेश यादव की तरफ से की जा रही है। इसीलिए आज उसी इलाके के यूपी के पूर्वांचल के जो गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, इन सब इलाकों के निषाद, बिंद, दूसरी छोटी जातियां जो हैं अति पिछड़ी जातियां, उनके नेताओं के साथ अखिलेश यादव ने बैठक की। मामला कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है कि जिस इलाके में घटना हुई है देवरिया में, वहाँ ब्राह्मणों की बहुलता है, ब्राह्मणों का दबदबा है, उसके खिलाफ अखिलेश यादव और दूसरी पिछड़ी जातियों को गोलबंद करने की कोशिश में जुटे हैं। ऐसा माना जाता रहा है और ऐसा देखा भी गया है कि तमाम कोशिशों के बावजूद समाजवादी पार्टी के यादव के साथ दूसरी अति पिछड़ी जातियां अभी तक जुड़ नहीं पाई हैं। अगर ऐसा जुड़ गई होती तो शायद समाजवादी पार्टी की लगातार 4 चुनावों में हार नहीं होती। एक तरीके से अखिलेश यादव देवरिया जाकर वहाँ पर एक प्रयोग कर रहे हैं। प्रयोग ये कर रहे हैं कि भाई वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले प्रेमचंद यादव की हत्या हुई, उसके बाद रिएक्शन में ब्राह्मण परिवार की यानी दुबे परिवार की हत्या हुई है और जिस तरीके से वहाँ पर दुबे के लिए बीजेपी के लोग उठ खड़े हुए हैं, तो सारे पिछड़े यादव समेत सब लोग एकजुट हो जाओ, इसका मैसेज देने की यही कोशिश की जा रही है। आज की बैठक में उन्होंने ये भी बताया कि वहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं रमापति राम त्रिपाठी, जो कि यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं, वो तक उस इलाके में नहीं गए हैं। ये जिस विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहाँ से आपने टीवी पर देखा होगा, कांग्रेस के विधायक रहे हैं एक बार अखिलेश प्रताप सिंह, जो कि प्रवक्ता हैं, वो भी अभी तक उस गांव फतेहपुर में नहीं गए हैं। यानी हर नेता जो है उस इलाके का अभी इस घटना में जाने से बचना चाह रहा है। वो नहीं चाह रहा है कि इस अगलगी में हम जाएं और अपना हाथ जला लें। लेकिन अखिलेश यादव ने एक रणनीति बनाई है और वो दांव चल रहे हैं और अगड़ा बनाम पिछड़ा का नाम बनाने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ मामला उसी तरीके से है कि इंडिया गठबंधन पूरा का पूरा अभी ओबीसी की पॉलिटिक्स कर रहा है। अखिलेश यादव उसी पॉलिटिक्स को धार देने के लिए, उसी पॉलिटिक्स को और आगे बढ़ाने के लिए देवरिया जा रहे हैं। अब ये तो चुनाव में यानी लोकसभा के चुनाव में ही पता चलेगा कि अखिलेश यादव का ये दांव कितना कामयाब रहा, उनका फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। आमतौर पे अखिलेश यादव इस तरह की घटनाओं से बचते हैं। कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ इस तरह की चीज़ों में जब इस तरह की घटनाएं होती वो नहीं जाते रहे, कभी जाते हुए उन्हें नहीं देखा गया है। अखिलेश यादव का पूरा प्रयास यही है कि इसी बहाने एक ओबीसी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाया जाए। उन्हें लगता है कि शायद इससे उनकी पार्टी की स्थिति मजबूत हो सकती है। आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।